हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मंजुला। आज मैं आपके सामने पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर के आए हैं और इसको ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। पिछले आपने 5 वीडियो देखे होंगे, प्रेजेंट के 4 और सिंपल पास्ट का। तो अच्छा रहेगा क्योंकि सिस्टमेटिक यदि हम टेंस समझते हुए चलेंगे तो आगे जा कर के प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है टेंस को, इसलिए सारे वीडियो लगातार देखते रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके पहले मैं बोलूँगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई, हम पहचान कैसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो पहचान के लिए वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? तो देखिए, जहाँ पर नहीं ना हो, आपको सेंटेंस में कहीं नॉट ना दिखाई दे और पीछे क्वेश्चन मार्क ना हो, तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करेंगे, वर्ब का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। वह कल स्टेशन पर टिकट ले रही थी। सी वॉज टेकिंग टिकट एट द स्टेशन यस्टरडे। देखिए, सब्जेक्ट आ गया हमारा सी सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब प्लस ING, टिकट एट द स्टेशन यस्टरडे। मैं अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। आई वॉज क्वालिंग विथ माई वाइफ। अनदर एग्जाम्पल, लड़कियां मेरे बारे में पूछ रही थी। गर्ल्स, लड़कियां प्लूरल हो गया, इसलिए गर्ल्स वर आस्किंग अबाउट मी। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जिसमें नहीं हो, नहीं या नॉट। देखिए, ट्रांसलेशन फॉर्म में तो हमें हिंदी में नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, वह कल स्टेशन पर टिकट नहीं ले रही थी, नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो सी वॉज नॉट प्लेइंग टिकट एट द स्टेशन यस्टरडे। आगे हम देखेंगे। मैं अपनी पत्नी से नहीं झगड़ रहा था। आई वॉज नॉट क्वालिंग विथ माई वाइफ। अनदर एग्जाम्पल, लड़कियां मेरे बारे में नहीं पूछ रही थी। गर्ल्स वर नॉट आस्किंग अबाउट मी। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको, नॉट रहता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH, जो भी WH फैमिली का वर्ड है वो आगे आता है, प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वॉज वर्ब आगे रहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख के देखते हैं। क्या वह कल स्टेशन पर टिकट ले रही थी? देखिए, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना से दे सकें, वह हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो देखिए, क्या वह कल स्टेशन पर टिकट ले रही थी? या तो आप बोलोगे यस या बोलोगे नो। तो यहाँ पर सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ले ली? वॉज सी टेकिंग एट द स्टेशन, वॉज सी टेकिंग टिकट मिस कर दिया है हमने। वॉज सी टेकिंग टिकट, TICKET, टिकट एट द स्टेशन यस्टरडे। अनदर एग्जाम्पल, मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ रहा था? देखिए, ये WH फैमिली वर्ड यूज होगा क्यों का वाई में। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये व्हेन, ये WH फैमिली में आते हैं। तो देखिए, ऐसा कि जिसका क्यों कारण हम बताएं
तो मैं अपनी पति से क्यों झगड़ रहा था। तो यहाँ हम इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए इंटेरो WH फैमिली का वर्ड आया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई क्वेलिंग विथ माई वाइफ। क्या आप खेल रहे थे, तो देखिए इसका उत्तर आप किस में दोगे, येस और नो में। कोई पूछेगा आपसे क्या आप खेल रहे थे, या तो आप बोलोगे येस या आप बोलोगे नो। तो वर, देखिए वर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब से उठाया तो किसका आंसर येस और नो में। अब हम अनदर एग्जाम्पल जो दिया है, आप क्या खेल रहे थे, तो देखिए क्या, तो आप बोलोगे बास्केटबॉल खेल रहे थे, खो खो खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ जहाँ पर हाँ या ना में आंसर नहीं देंगे तो WH फैमिली का, तो यहाँ क्या आया, वॉट वर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। और कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, तो वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। कैसा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। पास्ट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर कर दिया है। द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। ओके, थैंक यू, बाय।